हमारा टॉपिक है ब्लड। तो दोस्तों ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक बॉडी में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। मतलब जितना भी शरीर का भार होता है उसका 7% क्या होता है, ब्लड होता है उसमें, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर कम ब्लड होता है। मतलब पुरुष में जो ब्लड होता है ना वो ½ लीटर ज़्यादा होता है, या यूं कहें कि महिलाओं में ½ लीटर ब्लड पुरुषों की तुलना में कम होता है। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा जो कि 55% पाया जाता है, और सेकंड होता है हमारा ब्लड सेल जो कि 45% मतलब 45% पाया जाता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसका 19% भाग जो होता है जल होता है, 0.7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है साल्ट होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। तो देखिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तथा घाव कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तो एक यहाँ पे बात आती है सेरम। तो सेरम क्या होता है, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। क्या क्या निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से तो शेष जो प्लाज्मा बच जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि फाइब्रिनोजेनक नामक प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए, इसका वर्क होता है ब्लड का थक्का जमने में ये मदद करता है। क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड में थक्का जमने का काम होता है ना वो इसमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड सेल ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, सेकेंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और थर्ड होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट सिंपल हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है ना वो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी, उसके बाद क्या होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे कम जो होता है ना डब्ल्यूबीसी होता है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्क के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं आरबीसी की, मतलब रेड ब्लड सेल की। तो देखिए, आरबीसी का जो निर्माण होता है ना वो बोन मैरो में होता है। कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है लीवर और स्प्लीन में होती है। कहां पर होती है, लीवर और स्प्लीन में होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का निर्माण में सहायक होता है। जो आरबीसी है ना, आरबीसी वो प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के निर्माण में बहुत सहायक होता है। ठीक है, अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे एक अपवाद है इनमें, कैमल और लामा। कैमल और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन काल मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना वो 20 से 120 डेज का होता है। ठीक है, एक नोट है, क्या नोट है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे अवस्था में होते हैं तो इनका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है, मतलब ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है ना। ग्लोबिन युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी के फंक्शंस की। तो शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही होता है। ठीक है। तो जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारे आरबीसी में 5% की कमी आ जाती है, और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं उनके आरबीसी में 30% तक की वृद्धि हो जाती है। मतलब आरबीसी जो होता है 30% बढ़ जाता है। ठीक है। तो आरबीसी की जो संख्या होती है उसको हम कैसे मापते हैं? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। किसे? हीमोसाइटोमीटर से ही मापते हैं हम आरबीसी की संख्या जो है। ठीक है। अब हम आरबीसी में होने वाले रोग की बात करते हैं, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एनीमिया है और जॉन्डिस है। जॉन्डिस है। ठीक है। कौन कौन से? एनीमिया और जॉन्डिस। देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया और जॉन्डिस रोग हो जाता है। एनीमिया वह अवस्था है जहां पर आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन की बुनियादी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। आयरन की कमी को एनीमिया का सबसे आम कारण माना जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, मतलब ल्यूकोकाइट्स की। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ना, बहुत ही कम होती है, और आकार में तो बहुत बड़ा होता है, अमीबा के समान बड़ा होता है। इसमें केंद्रक रहता है। जैसे कि मैंने पीछे बात किया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण जो होता है ना, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसकी जो मृत्यु होती है ना, वो कहाँ होती है? ब्लड में ही हो जाती है। तो इसकी मृत्यु ब्लड में हो जाती है। ठीक है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो का बात करूं तो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है। 600 आरबीसी में एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। अब इसके मुख्य कार्य के बारे में हम बात करते हैं। इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, शरीर जो हमारे शरीर होते हैं ना, तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। यदि बाहर से किसी रोग के कीड़े हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द घेरा डालकर ये उसको नष्ट कर डालता है। मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उस कीड़े के अंदर उसके चारों तरफ घेरा डाल के उसको नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। शरीर रक्षक या बॉडीगार्ड भी इसको बोलते हैं हम। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जो होता है उसके वजह से जो हमारे शरीर में घाव होते हैं वो जल्दी ही भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का अधिक भाग 60% से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ऐसे रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं का वर्क क्या होता है? तो जीवाणुओं तथा रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कितने टाइप्स। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी के 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट होता है एक ग्रेनुलोकाइट्स होता है, दूसरा होता है ग्रेनुलोकाइट्स। ठीक है। मैं अगर बात करूं एक ग्रेनुलोकाइट्स की, तो देखिए, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने न हो, क्या मतलब जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने न हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक ग्रेनुलोकाइट्स बोलते हैं। देखिए, मोनोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है।
कहाँ पर होता है? बोन मैरो में ही होता है। मोनोसाइट्स का निर्माण जो होता है बोन मैरो में ही होता है। यह मतलब ब्लड में 3 से लेके 8% तक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है लिम्फोकाइट्स। लिम्फोकाइट्स जो होता है ना, वो साधारण अवस्था में 22 से 35% तक होता है। ठीक है, इसका निर्माण शरीर के लिम्फ धातु में ही होता है, जैसे कि टॉन्सिल हो गया, स्प्लीन, थाइमस आदि में होता है ना। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है टी लिम्फोकाइट्स, एक होता है बी लिम्फोकाइट्स। ठीक है, जो टी लिम्फोकाइट्स होता है ना, वो कैंसर सेल को रिमूव करता है। इसका मेन जो वर्क होता है ना, वो कैंसर सेल को मारने का काम होता है, मतलब कैंसर सेल को रिमूव कर देता है। और दूसरा जो काम होता है, एचआईवी के अटैक से भी बचाता है। अगर एचआईवी अटैक करता है तो उस केस में भी उससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बी लिम्फोकाइट्स के। ये प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर में जो रोगों की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज करता है बी लिम्फोकाइट्स। ठीक है ना। अब देखिए, अब अग्रिनोकाइट्स क्या होता है? तो ग्रिनोकाइट्स जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हो, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया कि ग्रिनोकाइट्स जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने होते हैं, ठीक है, और जिसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, अगर मैं प्राकृतिक अवस्था में देखें तो ये ब्लड के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, इसमें न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, जो 55 से 70% तक होता है। यूसिनोफिल्स जो होता है 2 से 7% होता है, और बीसोफिल्स जो होता है 1/4 से 1% होता है, मतलब 0.25 से 1% तक इसमें रहता है। ठीक है, अब WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो WBC की कमी से होने वाले रोग कैंसर और HIV है। ठीक है ना। अगर WBC की कमी हो जाती है तो उस केस में हमारे शरीर में कैंसर होता है या फिर HIV हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि WBC की जो संख्या अगर डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो उस केस में हमें क्या हो जाता है? ल्यूकोपीनिया हो जाता है। अगर WBC की मात्रा हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो उस केस में ल्यूकोपीनिया होता है, और WBC की मात्रा हमारे शरीर में अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया होता है। मतलब दोनों में दिक्कत है, अगर घट जाए तब भी दिक्कत और बढ़ जाए तब भी दिक्कत है। ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है ना, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ब्लड में इसकी संख्या जो होती है 4 से 5 लाख तक होती है। मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 4 से 5 लाख तक जनरली होती है। ठीक है ना, यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है, अन्यथा दूसरे में नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, इसका निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। कहां पे होती है? स्प्लीन में होती है। इस चीज को याद रखने की जरूरत है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसका मुख्य कार्य ब्लड के थक्का जमने में मदद करना होता है। मतलब हमारे शरीर में जो क्या होता है, ब्लड जब कहीं कट जाता है तो तुरंत थक्का जम जाता है। मतलब थक्का जमने का काम किसका होता है? तो एक तो मैंने बताया था कि RBC में भी होता है, और दूसरा मैंने बताया था प्लेटलेट्स का भी काम होता है कि ब्लड का जो थक्का जमने का काम करता है प्लेटलेट्स भी करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार। चिकनगुनिया हो जाता है और डेंगू ज्वार हो जाता है। ठीक है ना, तो चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है ना, कमी हो जाती है, कभी कभी 60,000 70,000 तक पहुंच जाता है। कहाँ 4 लाख 5 लाख होना चाहिए और कहीं 40,000 50,000 तक हो जाता है। जिस केस में अगर इससे कम हो जाता है तो आदमी का डेथ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना तथा शरीर के रोगों से रक्षा प्रदान करना, ये ब्लड का ही काम होता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना ब्लड के द्वारा ही होता है ना। ब्लड का क्लॉटिंग किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा ही होता है। किस में होता है? ये आपको प्लेटलेट्स में होता है। ठीक है ना, तो देखिए हमने जैसे बताया था कि शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम ब्लड का ही होता है। ये किस में होता है? ये RBC में होता है। CO2, O2, पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है? ब्लड के द्वारा ही होता है।
मतलब ब्लड ही करता है इस काम को। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करने का काम ब्लड के द्वारा ही होता है। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति में नहीं जमता है। अगर हेपेरिन नहीं हो तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा,